हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉगरिथम, जिसे हम लघु गुणक के नाम से जानते हैं हिंदी में। ये टॉपिक हमारा जेई मेन और एडवांस लेवल तक जाएगा। एकदम जीरो लेवल से इसे स्टार्ट किया जाएगा और हम एडवांस लेवल तक इसको लेके चलेंगे। हर एक चीज जो भी लॉग से संबंधित आपको आनी चाहिए, जेई से रिलेटेड होती है या उससे भी ऊपर ओलंपियाड तक की बातें जो होंगी, वो सारी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। इसके कुछ पार्ट्स रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। समझते हैं पहले कि हमारा जो लघु गुणक होता है, लघु गुणक क्या होता है। सबसे पहली चीज ये समझते हैं। तो देखो, जो लघु गुणक होता है वो एक प्रोसेस है, एक विधि है मैथ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एक मेथड निकाला गया है। तो एक मेथड है, उसकी कुछ प्रोसेस है, उसके कुछ रूल्स हैं और वही नियम कानून जो है लघु गुणक के लॉग के, वो हम इसमें सीखने वाले हैं कि क्या चीज होती है लघु गुणक। उसको समझते हैं सबसे पहले कि किस तरह से इसको इजाद किया। एक जॉन नेपियर नाम के मैथमेटिशियन थे, जॉन नेपियर। इन्होंने इसकी खोज की थी कि लघु गुणक का यूज हम किस तरह से करेंगे। तो जॉन नेपियर की देन है ये लघु गुणक, जिसकी वजह से हमें आज ये टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है। तो जैसे मान लो कि कोई भी हमें एक्सपोनेंट या पावर दी गई है, कोई भी वैल्यू है, मान लो कि एक वैल्यू है 16। तो अब इस 16 को हम कैसे लिख सकते हैं। 16 को लिखा जा सकता है कि ये भैया 4 की घात 2 है। तो इसको तो हम बोलते हैं बेस या आधार, और इसको बोलते हैं हम पावर या घात। अब इसमें जिस तरह से ये बनाए उसी को लेके हमने लॉग बनाया गया है, इसको लेकर ही। तो जैसे लॉग क्या होता है, लॉग बताता है हमें कि घात, जैसे ये घात है उसकी वैल्यू देगा। तो लॉग ये बेस है, ये आधार है, तो लॉग का भी बेस होता है। तो यहाँ पे बेस हमारा क्या आ जाएगा 4, और वैल्यू क्या दी गई यहाँ पे 16। तो 4 पे क्या पावर लगाएं कि 16 आ जाए, वही हमारा लॉग कहलाता है। तो कुल मिला के लॉग एक प्रोसेस है, लॉग वो विधि है जो हमें क्या देता है कि आधार की घात बताता है। आधार की घात बताएगा हमारा लॉग। तो ये आधार पे कितनी घात लगाई जाए कि ये जो हमारी संख्या यहाँ पे लिखी हुई है वो आ जाए, इसी चीज को हमें लॉग बताता है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि लॉग बना कैसे। तो यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं एंटी लॉग, या इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, चर घातांकी फलन भी इसे हम बोलते हैं। तो लॉग फलन के बारे में ये जानकारी आपको होनी चाहिए बेसिकली, कि लॉग बना कैसे। कि किसी भी बेस पे जो पावर लगा दोगे तो वो पावर लगाने पे ये जो वैल्यू यहाँ लिखी हुई है वो आ जानी चाहिए। तो हमें लॉग की वैल्यू मिल जाएगी कि लॉग 4 बेस पे 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि 4 की घात 2 करने पे 16 आया है। ठीक है। तो यहाँ पे इसको अब हम इस चैप्टर में n से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो बेस है इसको हम a से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो वैल्यू आ गई है हमारी, ये हमारी डिग्री या एक्सपोनेंट है, इसको हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं x से। तो यहाँ पे लॉग को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लॉग को हम लिख सकते हैं, लॉग जो हमारा होगा, लॉग जो हमारा होगा वो होगा लॉग a बेस पर n की वैल्यू x आ रही है। तो अब यहाँ पे ये बात आती है कि ये कब डिफाइन होता है, कब इसको हम परिभाषित मानेंगे कि इस केस में ये परिभाषित कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो n है, n कब आया होगा, जब हमने a की पावर x किया होगा तो हमें n मिला होगा। और log में हम इसको इस तरह से लिखते हैं, log a बेस पे n, ये आया हमारा x। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ये जो a है, a जो लिखा हुआ है कि a शुड बी ग्रेटर देन 0, इसका हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जो बेस है वो हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। अब बात आती है कि क्यों 0 से बड़ा होना चाहिए बेस। ऐसी क्या परेशानी आ जाएगी अगर हम बेस को 0 से बड़ा नहीं लेंगे। मान लो कि हमारे पास संख्या -2 है जो 2 से छोटी है, उसकी पावर 1 करेंगे तो -2 ही आएगा। -2 की पावर 2 करेंगे तब भी 4 आएगा, प्लस का आ जाएगा, लेकिन डिफाइन तो है। तो हम इसे नॉट डिफाइन क्यों कर रहे हैं भाई, बेस है, बेस को आप नेगेटिव नहीं ले रहे हो। लेकिन अगर यहाँ पे -2 की पावर
1/2 आ जाएगा तो ये आ जाएगा -2 अंडर रूट के अंदर, जो कि हो जाएगा नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे इस वजह से इसको नेगेटिव नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि -2 की पावर, जैसे 2 एक नेगेटिव संख्या माइनस की, तो इसकी नेगेटिव संख्या के ऊपर कोई पावर लगा रहे हो तो देखो पावर लगाने पे हमें वैल्यू मिल रही है अगर हम पावर बड़ी लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है यहाँ पे कि ये कब रियल होगा कब नॉट रियल होगा। जैसे -2 की पावर अगर यहीं पे तो -1 करते तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2 की घात -1 यानी -2, और -2 की घात अगर आप 1/2 करते, -3 करते तो इसको क्या लिख सकते, -1/2 की घात 3, तो इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। तो ये वैल्यू जो मिल रही है वो हमारी रियल वैल्यू है, और ये हमारी कैसी वैल्यू है, ये रियल नहीं है, ये वास्तविक नहीं है। लेकिन लॉग कहता है, या कोई भी फलन या फंक्शन जो होता है वो कहता है कि वैल्यू हमेशा वास्तविक होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे जो a की वैल्यू है उसको 0 से बढ़ा लेंगे। और एक और चीज इसमें a के लिए ध्यान रखेंगे कि a की वैल्यू जो होगी वो 1 नहीं होनी चाहिए। अगर 1 वैल्यू ले लोगे तो सेम वही चीज आ जाएगी कि देखो a की पावर x है, तो भाई 1 की पावर कुछ भी करोगे, 1 की पावर 1 करोगे तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 2 करोगे तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 3 करोगे तब भी 1 आएगा। तो हर वैल्यू के लिए हमारे पास जो बेस है, बेस की घात हमें बताता है लॉग, तो भाई लॉग 1 आए, 1 बेस हो जाएगा। तो 1 बेस होने पे यहाँ पे जो संख्या लिखी है वो तो हमें कभी मिल ही नहीं पाएगी। मान लो यहाँ पे 50 लिखा होता तो भाई कितनी भी पावर 1 पे लगा लो तब भी 50 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे ये नॉट डिफाइन होता है कि 1 बेस नहीं लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइन। इस तरह से हम इस बेस का भी ध्यान रख सकते हैं कि बेस की वैल्यू जो होती है वो 0 से बड़ी होगी और 1 नहीं होगी। अब एक और चीज इसमें याद रखोगे कि जब हम 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे, बेस 0 से बड़ा होगा यानी बेस पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे मिलने वाली संख्या जो n होगी वो भी हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी। तो ये चीजें हम इसमें याद रखेंगे। अब रही बात x की, तो x कुछ भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है, प्लस का भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। कैसे आएगा वो भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे हमने चीजें इतनी समझ ली फिलहाल कि log a बेस पर n जो होगा वो कब डिफाइन होगा, वो डिफाइन होगा जब a की वैल्यू 0 से बड़ी हो, a की वैल्यू 1 ना हो, और जो n है वो भी 0 से बड़ी होगी। इस केस में हमारा जो लॉग है वो डिफाइन हो जाएगा। तो इन 3 चीजों का हम फिलहाल ध्यान रखेंगे और इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे लेते हैं, जिससे कि आपको लॉग की जो धारणा है वो समझ में आए कि लॉग है क्या चीज। जैसे आपको पूछा जाए कि लॉग 8 20 पे 512 की वैल्यू क्या होगी, तो हमें क्या सोचना है यहाँ पे ये वैल्यू निकालने के लिए कि 8 पे कितनी पावर लगाई जाए कि 512 हो जाए। तो भैया 8 की पावर 3 करोगे तो 512 होता है 8 का क्यूब, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, आंसर होगा हमारा 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। लॉग 3 बेस पर 27 की वैल्यू क्या आएगी, वापस 3 आ जाएगी। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो आपको पूछा जाए कि लॉग 2 बेस पे 16 की वैल्यू क्या होगी, तो हमें क्या सोचना है कि 2 पे क्या पावर लगाएं कि 16 आ जाए, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 की वैल्यू कितनी होती है 16, तो 4 पावर लगाने पे हमें 16 मिल जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 16। चौथा क्वेश्चन ले रहे हैं कि लॉग अंडर रूट 2 बेस पे 4 की वैल्यू क्या होगी। अब अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2 आ जाएगा, फिर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 करेंगे तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई करने पे 4 हो जाएगा। इसका मतलब हमने अंडर रूट 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 4 बार, तो घात कितनी आएगी 4, तो इसकी वैल्यू भी होगी हमारी 4। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ पा रहा होगा कि लॉग है क्या एक्चुअल में। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ से आगे आपको देता जा रहा हूँ तो आप पहले खुद सॉल्व करें। तो 5वां क्वेश्चन हम ले रहे हैं, लॉग अंडर रूट 5 बेस पे 125 की वैल्यू क्या होगी, तो आप पहले सॉल्व करें और बताएं। तो अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 5 होता है, और ऐसे हम अंडर रूट 5 करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, फिर से अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 करेंगे तो 125 होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो अंडर रूट 5 पे 6 पावर लगाने पे वैल्यू हमें 125 मिल जाएगी, तो इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। छठवां क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि लॉग 1/2
6 बेस पे 6 की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे 1/6 संख्या आ गई, तो संख्या 1/6 पर क्या पावर लगाएं कि ये हमारी 6 बन जाए। तो इस पे हम -1 पावर लगा देंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। वही हम जानते हैं कि अगर पावर -1 की हो जाएगी तो ये जो नीचे लिखी है संख्या वो ऊपर पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी, पावर लगाने पर -1, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1। इस तरह से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं लॉग की। और आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन हम ले रहे हैं आगे। लॉग 1/93 बेस पे 1/93। तो भाई 93 1/93 तो है ही, 1/93 पे एक घात लगाने पे 1/93 आएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 8वां क्वेश्चन ले रहे हैं। एक लॉग 1/3 बेस है और यहाँ पे लिखा हुआ है 1/9, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2। आपकी भी वैल्यू 2 ही आनी चाहिए, ठीक है। अब जितने जल्दी से आप क्वेश्चन कर पाओगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं। लॉग 81 बेस पे 81 की वैल्यू क्या होगी, फटाफट सॉल्व करो। 1। 10वां क्वेश्चन ले रहे हैं। लॉग 1/√2 और यहाँ पे है 1। तो 1/√2 पे क्या पावर लगाई जाए कि 1 आ जाए। जल्दी सोचो, जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोचिए और अपने दिमाग को काम पे लगाइए। तो किसी भी संख्या के ऊपर पावर जब हम 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 1, ठीक है। अगला लॉग 97 बेस पे 1, तो सोचने की जरूरत है क्या, सॉरी यहाँ पे 0 आंसर है इसका, क्योंकि हमने पावर 0 लगाई है। लॉग 97 बेस है और यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग के अंदर 1, तो 97 बेस पे 1 पावर, सॉरी 97 की क्या पावर होगी कि 0 आ जाए। तो जल्दी से फटाफट जैसे अभी सोचा है वैसे ही सेम टू सेम क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 97 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 12, और इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे तो ही आएगा। तो √2 + 1 और यहाँ लिखा है √2 - 1, तो आपको बताना है कि क्या वैल्यू आएगी। सोचिए और विचार करिए, जल्दी से सोचिए, जितना जल्दी हो सके, फास्ट। आया आंसर, नहीं आया तो सोचो। देखो अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है कि √2 - 1 इंटू √2 + 1 करेंगे तो देखो ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर -1, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो 1। इसका मतलब क्या हो गया कि √2 + 1 = 1/√2 - 1, यानी कि ये इसका रेसिप्रोकल है। देखो ये चीज आप ऐसे याद रख सकते हो कि किसी भी संख्या का रेसिप्रोकल कैसे याद रखें। अगर कोई दो संख्याएं a × b और इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब a b का व्युत्क्रम है। तो यहाँ पे हम ये याद रखेंगे कि यदि दो संख्याओं का गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है तो दोनों संख्याएं एक दूसरे की व्युत्क्रम होती हैं, तो दोनों संख्याएं एक दूसरे की व्युत्क्रम हो जाएंगी। तो ये हम गोल्डन पॉइंट ये मान लो कि ये आपके शॉर्ट नोट्स में या जो भी आपकी डायरी है उसमें लिख लेना, क्योंकि ये याद रखने वाली बात है कि दो संख्याओं का गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है तो दोनों संख्याएं एक दूसरे का व्युत्क्रम होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल गया 1। इसका मतलब ये वाली संख्या इसका व्युत्क्रम है और ये वाली संख्या इसका व्युत्क्रम है, तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम होंगी तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब इन 12 क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब हमें यहाँ पे n बेस पे n मिल जाए, यानी बेस के जितना बेस है उतनी ही संख्या वैल्यू आ रही है, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। ये दोनों चीजें समान होंगी तो वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन भी किया था। और अगर हमें किसी भी बेस पर वैल्यू 1 मिल रही है तो उसकी वैल्यू आती है 0, क्योंकि a की पावर 0 की वैल्यू होगी 1। और log 1/n पर n आ जाए तो इसकी वैल्यू आएगी -1। अगर व्युत्क्रम हो
हो बेस और लॉग के अंदर रखी हुई संख्या तो उसकी वैल्यू होती है -1। तो ये 3 फॉर्मूले समझ लो या 3 तरीके समझ लो, जैसे भी आप समझना चाहो। तो ये 3 चीजें हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, ये हमें याद रखनी है। तो और आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि log 2 बेस पर -4 क्या आएगा, तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि 2 पे क्या घात लगाई जाए कि -4 हो जाए। तो देखो सबसे पहली चीज सोच के बैठ जाओ, भाई यहाँ माइनस आ गया है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, क्योंकि लॉग के अंदर कुछ भी नहीं। लॉग ऐसे समझो, लॉग को पॉजिटिव लोग पसंद है, तो लॉग के अंदर जो कुछ आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि लॉग हमेशा पॉजिटिव लोगों को पसंद करता है, नेगेटिव लोग लॉग को पसंद ही नहीं। तो लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको पूछा जाए कि लॉग 10 बेस पर 0 की वैल्यू क्या होगी, तो वो 0 आया है तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, नॉट डिफाइन। अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है कि ये जो नॉट डिफाइन आएगी तो इसको हम इनफाइनाइट लिखेंगे। तो अब इसको इनफाइनाइट लिखें या माइनस इनफाइनाइट लिखें, तो इसको समझने के लिए एक चीज और समझ लो यहाँ से आप, कि जो हमारा लॉग है तो 10 की पावर इनफाइनाइट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 10 की पावर माइनस इनफाइनाइट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 10 की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट ही आएगी। और 10 की पावर माइनस इनफाइनाइट करेंगे तो 1/10 की पावर इनफाइनाइट, यानी कि 1/इनफाइनाइट, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और यहाँ पे सेम वही है कि 10 की पावर क्या लगाने पर 0 आया होगा, यही तो क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे कि 10 पे क्या पावर लगाएं कि 0 आ जाए। तो 10 पे माइनस इनफाइनाइट पावर लगाएंगे तो 0 आएगा। तो 10 बेस पे 0 की वैल्यू होगी वो एक्चुअल में माइनस इनफाइनाइट होगी। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक है, तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक एक्सपोनेंट वाला फंक्शन आता है ए की पावर इनफाइनाइट, इसकी जो वैल्यू आती है वो इनफाइनाइट होगी अगर ए ग्रेटर देन 0 हो, और इसकी वैल्यू 0 होगी अगर ए लेस देन 0 हो, और इसकी वैल्यू 1 होगी अगर ए इज इक्वल टू 1 हो। तो ये चीज हम यहाँ पे याद रख सकते हैं, तीनों चीजें। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, कुछ और जो एग्जांपल्स हैं। देखो यहाँ पे मैं केवल आपको लॉग का फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ पाए कि एक्चुअल में लॉग होता क्या है। तो ये भी क्या आएगा, ये भी हमारा नॉट डिफाइन आएगा क्योंकि 0 आ गया है। अगर लॉग 0 बेस पे 5 आ जाए तो ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइन, क्योंकि बेस में कभी भी 0 नहीं आ सकता है। लॉग 4 बेस पे -1 की वैल्यू क्या आएगी, नॉट डिफाइन। लॉग 1 बेस पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे 1 मत कर देना कि 1 कर दो तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे 1 बेस पे 1, तो यहाँ पे बेस में भाई 1 नहीं होना चाहिए। लॉग हमारा क्या कहता है कि बेस को 1 मत रखिए, तो ये भी हमारा क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। इस तरह से हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लॉग की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए कुछ क्वेश्चन हमें करने चाहिए जो तुम्हारे लेवल पे आपको लेके जाएं। ये तो बहुत सिंपल सी बात थी, बेसिक बेसिक बातें चल रही हैं। तो यहाँ से हम x के किन मानों के लिए दिए गए लॉग परिभाषित होंगे। तो यहाँ से आगे कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं जिनमें लॉग कब डिफाइन होगा, यही चीज हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लॉग 3 बेस पे x+1। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो हमें लॉग को कुछ नहीं सोचना है कि आप लॉग a बेस पे n में हम क्या याद रखेंगे, a 0 से बड़ा होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए, और n 0 से बड़ा होना चाहिए। बस इन 3 चीजों को बस आपको हर बार फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखो 3 0 से बड़ा है और 3 1 के बराबर नहीं है, और x+1 जो है वो भी हमारा बड़ा होना चाहिए 0 से। इसका मतलब x ग्रेटर देन होना चाहिए -1 से। तो यहाँ से हम x जब 0 से -1 से बड़ा होगा, इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वो -1 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। तो ये हमारा x आ गया। इस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब जितने भी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आप वीडियो को पॉज करें और पहले उनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। लॉग x-3 बेस पे 5। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे भाई, x-3 जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x-3 1 नहीं होना चाहिए,
और 5 जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो ये बात तो सही है। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, तो x शुड बी ग्रेटर देन 3 और यहाँ से आएगा x डज नॉट इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 3 है, तो यहाँ कहीं 4 आएगा। तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, ये कह रहा है कि 4 नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x जो होगा वो 3 से लेकर इनफाइनाइट तक होगा, लेकिन उसमें 4 नहीं आना चाहिए। तो ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा log 5 बेस पर 3 माइनस 4x। तो यहाँ पे वही सेम चीज फॉलो करेंगे कि भैया 5 जीरो से बड़ा है, 5 1 के बराबर नहीं है, ये दो चीजें हमारी सही है। अब 3 माइनस 4x क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब माइनस 4x ग्रेटर देन -3, तो x विल बी लेस देन 3/4। अब यहाँ पे देखो ये जो चिन्ह है ये ऐसे लगा था और जब हमने इसको उधर भेजा है तो ये चिन्ह बदल गया। चिन्ह ऐसे कब होगा, जैसे जब हमारी यहाँ पे भी हमने ऐसा किया, इसको उधर भेजा लेकिन यहाँ चिन्ह नहीं बदला, लेकिन यहाँ चिन्ह बदल गया। तो ये चिन्ह कब बदलता है, जैसे मान लो 8 है और 4 है, तो 8 और 4 में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है। लेकिन अगर हम दोनों और माइनस का गुणा कर दें तो -8 -4, अब कौन बड़ा है, अब -4 बड़ा है। तो इसका मतलब जब भी हम माइनस का गुणा करेंगे या माइनस का भाग करेंगे तो हमारा जो चिन्ह है इनइक्वलिटी का वो बदल जाएगा। तो आप चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो कि माइनस का गुणा करने पर चिन्ह अगर कोई ऐसे होगा तो वो ऐसे हो जाएगा और जो ऐसे होगा वो ऐसे, सॉरी सेम लगा दिए। और अगर चिन्ह हमारा ऐसे हुआ तो वो ऐसे हो जाएगा। तो इनइक्वलिटी का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 3/4 से छोटी होनी चाहिए। तो छोटी कहाँ से आएगी, माइनस इनफाइनाइट से लेके 3/4 तक की वैल्यू होगी, तो ये x की वैल्यू होगी। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो log 1/2 3x माइनस 9। अब यहाँ पे 1/2 जीरो से बड़ा है, 1/2 1 के बराबर नहीं है, और 3x माइनस 9 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 3x शुड बी ग्रेटर देन 9, देन x शुड बी ग्रेटर देन 9/3, यानी कि ये आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि x की वैल्यू होगी 3 से लेके इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। log x माइनस 4 बेस पर हमें दिया है x माइनस 3। तो ये कब डिफाइन हुआ, तो यहाँ पे x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, x माइनस 4 डज नॉट इक्वल टू 1 और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा x 4 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ से आ जाएगा कि x 5 नहीं होना चाहिए, और यहाँ से आ जाएगा x 3 से बड़ा होना चाहिए। तो इन तीनों ही कंडीशंस को हम एक नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 और इससे आगे आएगा 5। तो पहले ही में कह रहा है कि x जो है वो 4 से बड़ा होना चाहिए, दूसरे में कह रहा है कि 5 नहीं होना चाहिए, तीसरे में कह रहा है कि x जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए। तो अब कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन तो ये आया, कॉमन चीज ये है जिसमें से केवल हमें 5 हटाना है। तो हम जो कॉमन वाला होगा उस आंसर को कंसीडर करेंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 से लेके इनफाइनाइट, और उसमें से हटा देंगे हम 5 को। तो ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं और लॉग की अंडरस्टैंडिंग के लिए और कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो लॉग जल्दी से आप भी अब आंसर करते चलेंगे साथ ही साथ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो लॉग 2 बेस पे 8 की पावर 1/3 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखो लॉग 2 बेस पे 8 की पावर 1/3 की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि 2 की पावर 3 होता है 8। तो यहाँ आ जाएगी वैल्यू 1। अगला क्वेश्चन है लॉग 2 बेस पर 1/16। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें हमें क्या सोचना है, हमें पूछा गया है कि इस 2 पे क्या पावर लगाई जाए कि ये आ जाए। तो इसको मैं एक आपको अंडरस्टैंडिंग एक मेथड सिखाना चाह रहा हूँ कि आप इसे कैसे समझ सकते हो। तो मान लो कि 2 की पावर x की वैल्यू है 1/16, तो 2 की पावर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 की घात 4। हमें समान बेस बनाने हैं, तो 2 की पावर x की वैल्यू आ जाएगी 2 की घात -4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी,
-4। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है log 1/3 बेस पर 1/3 की घात है 1/5। तो ये पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा हो साफ साफ तो मैं दोबारा लिख देता हूँ इसी क्वेश्चन को कि क्या होगा। ये दिया है log 1/3 बेस है और यहाँ लिखा है 1/3 की पावर 1/5। तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया है। तो मान लेते हैं भाई कि 1/3 पर अगर आप x बेस लगाओगे तो हमारा 1/3 की घात 1/5 आ जाएगा। तो हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/3 लिखो या 1/3 पे घात 1/5 लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे पावर x, तो ये पावर कंपेरिजन करने पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं log 1/2 बेस पे 1/4√2 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे 1/2 बेस है, इसकी पावर x लगाएंगे, उसके इक्वल में दिया है 4√2। तो यहाँ पे 1/2 की पावर x इक्वल टू, इधर भी हम 2 बेस लेके आओ तो ये क्या है, ये 2 की घात 2 है और ये 2 की घात 1/2 है। और अगर आधार समान होगा तो गुणा में घातन जुड़ जाती है। तो 1/2 की पावर x और इधर आ जाएगा 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2 + 1/2 यानी कि 4 + 1/2 यानी कि 5/2, ठीक है। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कि कैसा भी कोई क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पे फिलहाल आपको अभी लॉग की अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि जितने ज्यादा अच्छे से आपको लॉग की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पे हमें किन किन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, बेस का और वहां पे रखी हुई वैल्यू का। तो उसी पे आधारित चीजें हम अभी कर रहे हैं। log 3 बेस पे, मान लो log 4 बेस पे यहाँ पे दिया है 64√4। तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 4 की पावर x इक्वल टू आ जाएगा 64√4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 3 इंटू 4 की घात 1/2। तो 4 की पावर x इक्वल टू आ जाएगा 4 की पावर 3 प्लस 1/2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी 6 प्लस 1/2 यानी कि 7/2। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम कि a का मान ज्ञात करो, a का मान बताओ यदि log 3 बेस पे a की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अब क्या, अभी तक हम निकाल रहे थे पावर कि जो हमारी बेस है उस बेस पे कितनी पावर लगाई जाए कि ये वाली संख्या आ जाए। अब इसका उल्टा पूछा गया है कि 3 यहाँ बेस में दिया है, तो ये हमें मालूम है कि 3 की ये पावर है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 की घात 2 यानी कि 9। तो आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि जब भी ऐसे कुछ निकालना हो तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 पे घात 2। तो जो बेस में है वो बेस में ही रहेगा और ये जो है वो घात है तो घात लग जाएगी। इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x का मान ज्ञात करो, x का मान बताओ यदि log 3 बेस पे x² + 1 = 1 हो। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो x² + 1 है उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर 1। तो x² = आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी ±√2। अब देखो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों वैल्यू होंगी कि नहीं होंगी वो हम इसमें पुट करके देखेंगे। देखो यहाँ पे x की जगह √2 रखोगे प्लस का तब भी प्लस करेगा और माइनस का रखोगे तब भी प्लस का ही रखेगा। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। तो लॉग में ये चेकिंग वाला काम भी हमें करना पड़ेगा कि हम चेक करते रहें जब भी हमारे इस x की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन आए तब, ठीक है। और अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपको बताना है कि log sin 30 बेस है और cos 60 यहाँ लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos 30 की भी क्या होती है 1/2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अगला क्वेश्चन है log
cot 45 और इधर है tan 45। तो ये क्या आएगी, देखो cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे भी आप क्या करना चाहोगे कि 1 आ जाएगा आंसर, जो आपने अपनी कॉपी में कर भी दिया होगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ पे इसका रियल आंसर है नॉट डिफाइन। और क्यों नॉट डिफाइन है आपको समझ में आना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1, और बेस में 1 नहीं आता, बेस कभी भी 1 नहीं होगा, ठीक है। अगला बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। log 2 बेस पे tan 1 इंटू log 2 बेस पे tan 2 इंटू log 2 बेस पे tan 3 डॉट 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 log 2 बेस पे tan 89 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे 89 है तो आप लिख लेना अपनी कॉपी में, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो अब जब आप इसको देखोगे ध्यान से तो इसकी वैल्यू आएगी 0, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं हमारे इस क्वेश्चन के बीच में आया होगा log 2 बेस पे tan 45। तो log 2 बेस पे tan 1 की वैल्यू क्या होगी 0, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी की पूरी संख्या जो होगी वो हमारी इस पूरी वैल्यू को मान आ जाएगा 0। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि लॉग की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग अब आपके पास पहुंच गई होगी। तो कुछ क्वेश्चंस और हैं, इनको आप सॉल्व करके मुझे बताएं इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करो पहले अपनी कॉपी पे, फिर उसके बाद यहाँ देखो। तो ये आ जाएगा log 16 बेस पे log 4। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 पे पावर क्या लगाएंगे 4 लगाएंगे तब 16 आएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। और यहाँ पे log 4 बेस पे 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो log 16 बेस पे 1 और इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। log 81 log 9 log 3 बेस पे 3 की पावर 3 दिया है। तो यहाँ पे देखो 3 की पावर कितनी है 3। तो इस पूरे के पूरे इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो इसको हम लिख सकते हैं log 81 log 9 और यहाँ पे ये हो जाएगा 3, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या log 81 1 और वैल्यू 0। तो इस तरह से हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत कठिन काम नहीं, बहुत ही आसान काम है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब बहुत ही कुछ क्वेश्चन और हैं आज के लिए। तो log 4 बेस पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड x। तो x की वैल्यू पूछी है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले भी कर चुके हो। तो यहाँ पे ये जो 4 है उसकी पावर क्या हो जाएगी 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 की पावर 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो ये हमारे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस वैल्यू को आप एक बार यहाँ रख के देखेंगे सेटिस्फाइड है कि नहीं। फिलहाल सेटिस्फाइड है तो रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है log x बेस पर x माइनस 3 कब डिफाइन होगा। या ये दिया जाए सिर्फ इतना ही लिखा हो और आपको पूछा जाए कि तो x का मान बताओ, तो आप ये मत सोचना क्वेश्चन गलत हो गया, अभी आधा अधूरा क्वेश्चन लिखा है। आधा अधूरा नहीं, लॉग में क्वेश्चन पूरा है, कुछ बराबर में नहीं दिया, फिर भी हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो ये होगी कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, x 1 नहीं होना चाहिए, x माइनस 3 बड़ा होना चाहिए 0 से, तो x बड़ा होना चाहिए 3 से। तो यहाँ पे इन तीनों चीजों को सेटिस्फाइड करने के लिए नंबर लाइन बना लेते हैं कि भाई 0 1 और 3। ये कह रहा है कि 0 से बड़ा, ये कह रहा है कि 1 नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है 3 से बड़ा। तो कॉमन क्या आ रहा है ये। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हमारा लॉगरिथम का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि भाई लॉग में क्या चीजें डिफाइन है, क्या चीजें डिफाइन नहीं है, वो समझा आज हमने। तो अगर आपको कोई भी डाउट रह जा रहा है, कुछ भी चीजें पूछनी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए जो आप क्लास में लिखते जा रहे हो, अगर इन केस के आपको लिखने में परेशानी आ रही है, तो ये हैंड रिटन नोट्स भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में सारे नोट्स उस पर अपलोड कर दिए गए हैं।
तो आप वहां से इसके नोट्स, जितने भी लेक्चर आपके आते जा रहे हैं सारे लेक्चर्स के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और नोट्स को डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।